गीत बजा के सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़। बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। अब वो कह रही है बेदर्दी दगा दई के चले गए। और साहू जी बहुत बढ़िया साउंड बोल रहे हैं, साउंड का कोई जोड़ा नहीं। हृदय से धन्यवाद, आपका पुरस्कार सुरक्षित है, सुरक्षित है। बहुत बेहतरीन साउंड, बहुत अच्छा, धन्यवाद दे रही हूँ आपको। बस जरा सा हल्का सा बढ़ जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी। लालगंज में किस कोने में थे आप? दगा दई के चले गए, उनके गीत में बेदर्दी दगा दई के चले गए। और मैं अपनी माताएं बहनों से भी निवेदन कर रही हूँ, इतना सस्ता कटपीस है कि आपको भी समझ में आए, क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवत सुनने के लिए जाती हैं तो उसमें ये सब कथाएं चला करती हैं जो आप यहाँ सुन रही हैं। बस थोड़ा कीर्तन थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन वो आपको भी समझ में आएगा। अब फिल्मी गीत कह रहा दगा दई के चले गए बच्चा भैया, वो कह रहे दगा दई के चले गए। और मेरे खंड गीत में मैं ला रही हूँ क्या दई के चले गए और का लई के चले गए। और देखिए क्या दई के चले गए, क्या लई के चले गए। सुनिए, जिस समय सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, कहने लगी महाराज स्वामी आप रातों दिन कन्हैया कन्हैया किया करते हैं, अगर आपके वो इतने अच्छे मित्र हैं तो कुछ लेने क्यों नहीं जाते? मित्र का तो काम होता है दोस्ती में अपना काम करे। आपका मित्र कैसा है? सुदामा ने कहा कि हे सुशीला, मैंने कभी अपने मतलब के लिए दोस्ती नहीं की, मैंने कन्हैया से दिल से दोस्ती की है, मैंने कुछ लेने के लिए थोड़ी दोस्ती की है। लेकिन सुशीला ने कहा वो मित्र ही क्या जो दुख में काम ना आए। ऐसा करिए आप जाइए। सुदामा ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, इतने बड़े महल में लेकर क्या जाऊंगा। सुशीला ने थोड़ी सी चावल की कनकी पछोर कर एक कपड़े में बांध कर दे दी और कहा स्वामी यही दे देना द्वारिकाधीश को और कह देना यही मैंने भेजी है। अब सुदामा लेकर गए, चिल्लाने लगे द्वारिकाधीश के द्वार पर, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने पहले भगाया, लेकिन बाद में कहीं ये ब्राह्मण मर न जाए इस डर से लोगों ने जाकर कन्हैया को बताया कि हे द्वारिकाधीश कोई मित्र सुदामा आया है, कोई गरीब सुदामा नाम बता रहा है। बस कन्हैया दौड़े दौड़े अपने सिंहासन से आए और दौड़कर अपने मित्र को कलेजे से लगा लिया। और सोच कर देखिए कैसा लग रहा होगा जब उस इतने बड़े सिंहासन के मालिक ने आकर एक गरीब को गले लगा लिया और ले जाकर उस सिंहासन पर बिठा दिया जिस पर स्वयं कन्हैया बैठते हैं। और इतना ही नहीं, बगल में रुक्मणी खड़ी है, रुक्मणी देखती है। भगवान करते क्या है, क्या के आए सुदामा हरि चरणन मा। खुशीराम भैया सुनिएगा, आप भी रचनाकार हैं। रुक्मणी देख रही हैं कि आए सुदामा हरि चरणन मां, लेकिन आज बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आए तो वो थे, लेकिन कन्हैया उनके चरणों में बैठकर पानी पर आग तो हाथ छुओ नहीं, नयनल के जल से पग धोए। आए सुदामा हरि चरणन मां पर बैठ गए खुद हरि चरणन मां। और
इतने बड़े महल में सुदामा जब वो चावल की कनकी छुपाने लगे तो कन्हैया ने छीन लिया। कहा अभी तक तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं। अरे हमारी भाभी ने क्या भेजा है वो तो दो। और जैसे ही पोटली खोली चावल की कनकी निकली और वो चावल की कनकी खाई, एक लोग दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग दान में दे दिया और तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। तो रुक्मणी कहने लगी आए सुदामा हरि चरणन माँ, बैठ गए खुद हरि चरणन माँ। क्योंकि आज रुक्मणी करती है मन माँ विचार, रुक्मणी करती है मन माँ विचार कि ये सुदामा 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए, 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए और 2 लोग का सुख लई के चले गए। मुट्ठी चावल दई के चले गए और 2 लोग का सुख लई के चले गए। अब सुदामा को नहीं पता है कि मुझे 2 लोग दान में मिल रहे हैं, ये तो रुक्मणी विचार कर रही है। लेकिन सुदामा जब अपनी नगरी में पहुंचे तो जो टूटा फूटा घर था वो महल में परिवर्तित हो गया। जो बुढ़िया थी वो गुड़िया जैसी लगने लगी। सुदामा भ्रमित हो गए कि हम दूसरी नगरी में आ गए क्या। लेकिन वही बुढ़िया कहने लगी गुड़िया बनकर महाराज बगले में जीना लगा, यहाँ से चले आओ, धीरे से। ये मकान अपना है, अपना है। तो देखिए सुदामा जान गए, कहने लगे क्या चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, चुपके से आ गए हैं मदन मुरार। आके सुख की गठरिया दई के चले गए, सुख की गठरिया दई के चले गए और दुख की गठरिया दई के चले दुर्गा मैया की जय। अब हो गए। ये है कि आप दोनों बड़े ही प्यारे कलाकार, बड़े ही अच्छी आवाज है, अंदाज है, साथ में साजबाज है और बाद बाकी साहू साउंड सर्विस तो है ही। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब भी रात को जगराता होता है, जवाबी कीर्तन होता है, तो सिर्फ लालगंज साहू साउंड सर्विस याद आता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। बाद बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि चलो ना, मैं ग से गमला नहीं, तुम्हें ग से गीता सिखा दूं, तुम क से कबूतर नहीं, मुझे क से कुरान सिखा देना और हम दोनों मिलकर फिर से नौसाद जी मोहम्मद रफी साहब वाला हिंदुस्तान सिखा देंगे। नफरतों की आंधियां बह रही है मगर ये मोहब्बत का तिनका यूं ही नहीं उड़ जाएगा, यूं ही नहीं उड़ जाएगा। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम वो साख के पत्ते नहीं जो हवाओं में टूट जाया करते हैं। तो मेरा एक कहना है कि आंखों में जो बात हो गई एक सहरे हयात हो गई। ये फिराक गोरखपुरी जी की है कि एक सरह हयात हो गई, लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ा नसीब से आप दोनों की मुलाकात हो गई और अब वक्त बताएगा कि किसके नाम ये शाम और रात होगा। अच्छा है, भगवान आपके अंग संग रहे, खुदा आपके पास रहे। अच्छा है, जिस भंडारे से आपने दिया है माता रानी आपके भंडारों को कभी खाली न करे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे कुछ लोग जवानी में भूल करते हैं, जो भूल नहीं करते वो भूल करते हैं। अगर अनार कली ही है सबक तेरी मोहब्बत का, तो सलीम हम भी तेरी शर्तें कबूल करते हैं। ये बात बहुत प्यारा गीत आया है, बहुत बढ़िया बेटा, आदरणीय क्रांतिमाला जी की तरफ से। सुनिएगा, सुनिए। अरे सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, क्या बोल बेटे?
क्रांतिमाला जी का कि सुख की गठरिया दई के चले गए और दुख की गठरिया लई के चले चुपके से आए हैं मदन मुरार सुख की गठरिया दई के चले गए दुख की गठरिया लई के चले गए सुख की गठरिया लई के चले गए दुख की गठरिया लई के चले गए। अब देखिए प्रयास देखिएगा आदरणीय क्रांतिमाला जी हम बच्चों की तरफ से प्रयास देखिएगा सुनिए धरती धीर ना गोपी धरती ये बात बेटे देखिए आपका द्वापर युग का कटपीस है जवाब भी मैं द्वापर युग से दे रहा हूं। एक बार एक गोपी ने चैलेंज कर दिया भगवान कृष्ण से कि अगर तुम कान्हा का ये जो चोला पहने फिर रहा है बहुत बड़ा एक मित्र मंडल बना रखा है अगर तू वास्तव में यशोदा का छोरा है तो मेरे घर में चोरी करके दिखा तो मैं तुझे जानूं तू यशोदा का पुत्र है। जब चैलेंज कर दिया भगवान कन्हैया ने कहा कि मित्रों आज तो इसी गोपी के घर में चोरी होगी क्योंकि ये बात चैलेंज की विधि है। और जब चैलेंज की बात हुई तो देखिए कन्हैया लाल ने किया क्या बने देखिए कन्हैया लाल पहुंचते हैं उस गोपी ने कन्हैया को पकड़ के बांध लिया खुशीराम भैया उस गोपी ने कन्हैया को बांध लिया। कन्हैया ने कहा अरे भाभी तू बहुत अच्छी गांठ लगाना जानती है क्या ये कला तू मुझे भी सिखाएगी। गोपी बेचारी सीधी सादी थी सोचा कि ये कन्हैया मुझसे कुछ सीखना चाहता है। देखिए उसने उनकी गांठी छोड़ के और खुद बंध रही है और कन्हैया बांध रहे हैं और कह रही है ऐसे नहीं गांठी ऐसे लगाई जाती है। अब देखिए हुआ क्या धीरज धरती धीर न गोपी धरती पर धरती कान्हा को उर धरती धरती कान्हा को उर धरती धरती कान्हा को उर धरती तो छलिया पड़ा है तेरा छलिया सा प्यार। उस गोपी ने कहा कन्हैया तू गांठ लगाना सीख गया है अब तू मुझे छोड़ दे मैं तुझे बांध दूं। कन्हैया ने कहा कि हे गोपी मुझे तो केवल केवल प्रेम में बांधना आता है छोड़ना तो आता ही नहीं। अब देखिए हुआ क्या छलिया पड़ा है तेरा छलिया सा प्यार अरे हमारी कमरिया कस के चले गए रस्सी से बांध दी अरे हमारी कमरिया कस के चले गए और अपनी कमरिया कस के चले गए। मेरी कमर रस्सी से बांध के चले गए और अपनी कमर उस पीताम्बर से बांध के चले गए। हमारी कमरिया कस के चले गए अपनी कमरिया कस के चले गए हमारी कमरिया कस के चले गए अपनी कमरिया कस के चले गए अपनी कमरिया कस के चले गए अपनी कमरिया कस के चले गए। अरे मुरली मनोहर का मृदुलता है प्यार अरे मुरली मनोहर की मृदुलता है प्यार हमारी युक्ति लई के चले गए और आपन भक्ति दई के चले। देखिए सुख की गठरिया और दुख की गठरिया नहीं गोपी कहने लगी गांठ लगाने की युक्ति
हमरी युक्ति लैके चले गए, आपन भक्ति दैके चले गए, हमरी युक्ति लैके चले गए, अपनी युक्ति दैके चले गए। प्यार ही प्यार में है, प्यार ही प्यार। देखिए प्यार एक तरफ से नहीं होता, अगर हम आपको इज्जत देंगे तो आपको ऑटोमेटिक हमसे प्यार होगा। एक दूसरे में लगाव होता है, वही प्यार होता है। अरे प्यार ही प्यार, देखो प्यार ही प्यार। और वो गोपी कहने लगी, भगवान कृष्ण की याद में रोने लगी, और कह क्या रही है क्रांतिमाला जी, इन आंखों में, इन आंखों के अश्रु रसते चले गए, आंखों से अश्रु रसते चले गए, और इन आंखों के रसते चले गए। हजारों जगह से आ जाएगा जवाब। बहुत बढ़िया सवाल। आंखों से अश्रु रसते चले गए, इन आंखों के रसते चले गए, आंखों से अश्रु रसते चले गए, इन आंखों के अश्रु चले गए, आंखों से अश्रु रसते चले गए, इन आंखों के रसते चले। आपके खंडगीत का मैंने 3 जगह से जवाब देने का प्रयास किया।